नमो परमात्मने नमः। चतुर्थ प्रश्न। यहाँ गार्ग्य मुनि ने महात्मा पिप्पलाद से 5 बातें पूछी हैं। गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं, कौन कौन जागते हैं। स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है। निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। और 5वां, ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग्य मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा तत्व पूछ लिया। उपरोक्त मंत्र में महात्मा पिप्पलाद ऋषि ने गार्ग्य के पहले प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया है। गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सबकी सब इंद्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देव हैं उसमें विलीन होकर तद्रुप हो जाती हैं। इसलिए उस समय वह जीवात्मा ना तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय 10 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय वह पुरुष सो रहा है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती है। अब गार्ग्य के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देकर 2 मंत्रों द्वारा यह भी बतलाते हैं कि सब इंद्रियों के लय होने पर मन की स्थिति कैसी रहती है। उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्य द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहाँ निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बतलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ संक्षेपतः प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया। परंतु आगे इस यज्ञ के रूपक में किस प्राण वृत्ति का किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की गार्हपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाग्नि है। गार्हपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आहवनीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आहवनीय अग्नि गार्हपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में भी प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस व्युत्पत्ति द्वारा आवहनीय अग्नि ही बताया है।
यह जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलता और भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि हैं। उस हवि को समस्त शरीर में आवश्यकतानुसार संभाव से पहुंचाने का कार्य समान वायु का है, इसलिए उसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानव होता अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। अग्नि रूप होने पर भी आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन को मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभिष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभिष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्म फल भुगताने के लिए कर्मानुसार स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुहा में ले जाता है। वहाँ इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप उसका अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यह बात छठे मंत्र में कही है। यहाँ ब्रह्म गमयति से यह बात नहीं समझनी चाहिए कि निद्रा जनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख की किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तीनों गुणों से अतीत है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। गार्ग्य मुनि ने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है और जो नहीं है, उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। गार्ग्य मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा
स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। गार्ग मुनि ने जो यह पांचवी बात पूछी कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण सबके सब किसमें स्थित हैं, किसके आश्रित है, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्ग, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं, वे सब के सब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो के सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सब के परम आश्रय हैं। इस मंत्र में यह बात कही गई है कि स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां और उनके विषय, चारों प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राणवायु सब के सब परमात्मा के ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा, इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिया और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब घ्राण इंद्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वाद में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रियां और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रियां और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रियां और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने वाले आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं 5 वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित हैं। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियां और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला, जो यह विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्म पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में ही स्थित पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित ऋचा हैं। सबके परम कारण जिन परमेश्वर में समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। पंचम प्रश्न। इस मंत्र में सत्यकाम ने ओमकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओमकार की भली भांति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओमकार जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्रों में स्पष्ट की गई है। ओमकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू, भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोक में आ जाता है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। यदि साधक दो मात्रा वाले ओमकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट परमेश्वर के अंगभूत भू मनुष्यलोक और भुवः स्वर्गलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में
ऊपर की ओर और चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्गलोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का उपयोग भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओंकार उस पर ब्रह्म का नाम है, उसके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन 3 मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजो में सूर्य मंडल में से जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहां वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले ये 2 आगे कहे हुए श्लोक हैं। इन मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि ओंकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। यह परिवर्तनशील है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इस मंत्र में तीसरे और चौथे, पांचवें मंत्रों के भाव का संक्षेप में वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में से कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं
दो मात्रा की उपासना करने वाले को अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण इनके आत्म स्वरूप परमेश्वर की ओमकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्यों को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओमकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत, सब प्रकार के विकारों से रहित है, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम है। पंचम प्रश्न समाप्त। षष्ठ प्रश्न। इस मंत्र में सुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, भगवान, एक बार कौशल देश के राजकुमार हिरण्याभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह ना समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नों को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है। वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप कैसा है। इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संकेत मात्र किया गया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, प्रिय सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान है। उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे कहीं वहीं उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप में सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके ना रहने पर मैं स्वयं भी उसमें ना रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे, और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत रहे। पर ब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर के उपादानभूत आकाश, वायु, तेज,
जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चेतन और अहंकार, इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सब के नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी है, और इस शरीर में वे 16 कलाएं वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। सर्ग के आरंभ का वर्णन करके जिन पर ब्रह्म का लक्ष्य कराया गया, उन्हीं का अब प्रलय के वर्णन से लक्ष्य कराते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली ये बहुत सी नदियाँ अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्र से पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्म रूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाती है। फिर इन सब के अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार हो जाती है। अतः उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्णन से इनका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे समस्त कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन पर ब्रह्म को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय पर आगे कहा जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। वेद भगवान मनुष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है। नाभि के बिना वे टिक ही नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं के जो आधार हैं, ये सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती है और जिनमें विलीन हो जाती है, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद तुम्हें मौत का डर नहीं रहेगा। फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर
दुखी नहीं कर सकेगी। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। इतना उपदेश करने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने परम भाग्यवान सुकेशा आदि 6 ऋषियों के संबोधन करते हुए कहा, ऋषियों, इन पर ब्रह्म परमेश्वर के विषय में इतना ही जानता हूँ मैं। इनसे पर अर्थात श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मैंने तुम लोगों से उनके विषय में जो कुछ कहना था सब कह दिया। अंत में कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षि को बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, इस प्रकार आचार्य पिप्पलाद से ब्रह्म का उपदेश पाकर उन 6 ऋषियों ने पिप्पलाद की पूजा की और कहा, भगवान, आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र के पार पहुंचा दिया। ऐसे गुरु से बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। षष्ठ प्रश्न समाप्त। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। नमो नारायणाय।